हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम राजस्थान के स्थापत्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो राजस्थान जीके से संबंधित जो आपका स्थापत्य वाला टॉपिक है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले एक वीडियो मैं आपको करवा चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको हवेलियाँ और छतरियाँ और बावड़ियाँ करवाई थी दोस्तों। तो हवेलियाँ, छतरियाँ और बावड़ियाँ मैं आपको करवा चुका हूँ। आज हम महल स्थापत्य के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी पटवार का एग्ज़ाम देने वाले हैं और वीडियो का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपका 4th ग्रेड का एग्ज़ाम आने वाला है, इसके अलावा आपका रीड का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, तो इन एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में सवाल जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से RSMSSB के द्वारा सवाल जरूर पूछा जाता है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला सवाल देखिए आप, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बेसिक सा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? प्रताप सिंह ने करवाया। अब इसके बारे में डिटेल देख लीजिए, जहाँ से भी आपका एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। जयपुर में स्थित भगवान कृष्ण के मुकुट जैसे दिखाई देने वाले इस अर्ध अष्टभुजाकार महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह द्वारा सन 1799 ईस्वी में करवाया गया। तो इसका निर्माण जो है ये कब करवाया गया? 1799 ईस्वी में करवाया गया है। ये आपके भगवान कृष्ण के मुकुट के समान दिखाई देता है। अर्ध अष्टभुजाकार महल का निर्माण किसने करवा दिया? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा 1799 में। यह पिरामिड नुमा है और इसकी 5 मंजिलें हैं। तो इसकी 5 मंजिलें हैं, पाँचों मंजिलें आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपकी सरद मंदिर है, एक आपकी रत्न मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। तो ये पाँचों मंजिला भी एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे कि दूसरी मंजिल कौन सी है वो पूछ लेगा, चौथी मंजिल कौन सी है। तो ध्यान रखना है आपको, सरद, रत्न, विचित्र, प्रकाश और हवा, ये पांचों मंजिला आपको ध्यान रखनी है। सरद, रत्न, विचित्र, प्रकाश, हवा। अब यहाँ पर जो प्रथम मंजिल है आपकी सरद मंदिर, इसको प्रताप मंदिर भी बोल दिया जाता है। तो कभी कभार एग्जाम में आपको प्रताप मंदिर भी देखने को मिल सकता है, तो इसको भी दिमाग में सेट कर लें। सरद, रत्न, विचित्र, प्रकाश, हवा। अब आगे देखिए, हवा महल का वास्तुकार कौन था? तो हवा महल का वास्तुकार अगर आपसे पूछा जाए तो लालचंद उस्ता हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? लालचंद उस्ता हो जाएगा। और हवा महल बलुआ पत्थर से बना है, जो राजस्थानी वास्तुकला वो मुगल शैली का मिश्रण है। तो हवा महल जो है ये आपका किससे बना है दोस्तों? बलुआ पत्थरों से बना है, जो कि राजस्थानी वास्तुकला वो मुगल शैली का मिश्रण है। तो ये बात आपको दिमाग में सेट करनी है कि इसका निर्माण जो है वो बलुआ पत्थरों से बना है और राजस्थानी वास्तुकला वो मुगल शैली का ये मिश्रण है। तो वास्तुकला भी है राजस्थान की और मुगल शैली का मिश्रण भी है। हवा महल में 953 सुंदर आकर्षक छोटे छोटे झरोके बने हुए हैं। तो इसमें लगभग 953 छोटे छोटे झरोके बने हुए हैं। हवा महल के लिए एडविन अर्नोल्ड ने कहा कि अलादीन का चिराग भी इससे अधिक मोहक निवास स्थान की सृष्टि नहीं कर सकता, और न ही पेरी बेनान का रजत मुक्ता महल इससे अधिक सुरमय रहा होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये किसने कहा था? ये एडविन अर्नोल्ड के द्वारा कहा गया था। अलादीन का चिराग भी इससे अधिक मोहक निवास स्थान का सर्जन नहीं कर सकता है, और पेरी बेनान का रजत मुक्ता महल जो है वो भी इससे अधिक सुरमय रहा होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इससे अधिक सुरमय नहीं रहा होगा। ठीक है, आगे देखिए, अल्बर्ट हॉल का डिजाइन किस वास्तुकार ने तैयार किया था? तो अल्बर्ट हॉल जो था दोस्तों, इसका डिजाइन किस वास्तुकार के द्वारा तैयार किया गया था? तो ये सर स्यूटन जैकब के द्वारा तैयार किया गया था। सर स्यूटन जैकब जो है दोस्तों, इनके द्वारा अल्बर्ट हॉल का डिजाइन तैयार किया गया था। सन 1876 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स ने अल्बर्ट हॉल की आधारशिला रखी थी। तो प्रिंस ऑफ वेल्स ने अल्बर्ट हॉल की आधारशिला रखी थी। कब रखी थी दोस्तों? 1876 में रखी थी। इस महल का डिजाइन सर स्यूटन जैकब द्वारा तैयार किया गया था। तो ये पॉइंट आपको याद कर लेना है, सर स्यूटन जैकब। इसका नाम लंदन के अल्बर्ट संग्रहालय के नाम पर रखा गया। यह रामनिवास बाग के बीच में स्थित है। इसका निर्माण इंडो सार्सनिक स्थापत्य शैली के आधार पर किया गया है। तो इसका निर्माण जो है दोस्तों वह इंडो सार्सनिक स्थापत्य शैली के आधार पर किया गया है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इंडो सार्सनिक स्थापत्य शैली के आधार पर इसका निर्माण किया गया है। स्यूटन जैकब याद रखना है आपको। इसका नाम लंदन के अल्बर्ट संग्रहालय के नाम पर रखा गया है। और कब बनाया था दोस्तों? इसकी आधारशिला कब रखी थी? 1876 में रखी थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, जयपुर के सवाई माधो सिंह द्वितीय द्वारा अतिथियों के सत्कार हेतु किस महल का निर्माण करवाया गया? तो जयपुर का जो आपका सवाई माधो सिंह था, उसके द्वारा अतिथियों के सत्कार के लिए किस महल का निर्माण करवाया गया था? तो अतिथियों के सत्कार के लिए आपके मुबारक महल का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? यह आपके माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। तो माधो सिंह द्वितीय के द्वारा मुबारक महल का निर्माण करवाया गया जयपुर में अतिथियों के सत्कार के लिए। और महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित राजप्रसाद यानी जय निवास कहलाता है। यह जयपुर में स्थित है। इसे अब सिटी पैलेस भी कहते हैं।
और महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा जो निर्मित राजप्रसाद है उसे जय निवास कहते हैं, और ये जयपुर में स्थित है आपका, और इसे सिटी पैलेस भी कहते हैं। एक सिटी पैलेस आपका उदयपुर में भी है और एक आपका कहाँ पर हो जाएगा, ये जयपुर में हो जाएगा। इसका मुख्य द्वार त्रिपोलिया कहलाता है। इसमें यूरोपीय तथा भारतीय भवन निर्माण पद्धति का मिश्रण है। इसी परिवार में सवाई माधो सिंह द्वारा निर्मित मुबारक महल भी है। तो मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया, सवाई माधो सिंह ने करवाया। और यहाँ विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र भी रखा हुआ है। तो सबसे बड़ा चांदी का पात्र, वो भी विश्व का सबसे बड़ा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र भी यहाँ पर रखा हुआ है। अब देखिए मुबारक महल, जयपुर में स्थित इस महल का निर्माण सवाई माधो सिंह द्वितीय ने करवाया। इसका निर्माण मुगल, यूरोपीय और राजपूत, तो ये तीनों शैलियों में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। मुगल, यूरोपीय और आपके राजपूत शैली में इसका निर्माण हुआ है। और चंद्र महल जो है दोस्तों, सिटी पैलेस में 7 मंजिलें, इस महल का निर्माण सवाई जयसिंह के वास्तुकार विद्याधर की देखरेख में हुआ है। तो चंद्र महल का निर्माण जो है ये किसने करवाया, तो ये दोस्तों आपके सवाई जयसिंह के द्वारा ही करवाया गया है। वास्तुकार कौन था, इसका विद्याधर की देखरेख में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी अंतिम मंजिल को मुकुट मंदिर भी कहा जाता है। तो चंद्र महल जो है इसे सिटी पैलेस के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है, सिटी पैलेस के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर मुकुट मंदिर जो है वो इसकी अंतिम मंजिल हो जाएगी। मुकुट मंदिर जो है वो इसकी अंतिम मंजिल हो जाएगी, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा महल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कौन सा महल आपका शामिल है, जल महल, विनय विलास, चंद्र महल या आमेर महल। तो ये आमेर महल हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है दोस्तों, ठीक है। आमेर महल जो है इसका निर्माण 16वीं सदी में राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो इसका निर्माण जो है ये मानसिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था 16वीं सदी में, आमेर महल का निर्माण। यह महल राजपूत मुगल शैली का सुंदर मिश्रण है। तो ये भी आपका राजपूत और मुगल शैली का सुंदर मिश्रण हो जाएगा। आमेर महल में दीवाने आम का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, दीवाने आम का निर्माण जो है वो आमेर महल के अंदर किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये आपके मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। तो मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा दोस्तों आमेर में आपके दीवाने आम, तो ये दीवाने आम आपका एक बार एग्जाम में पूछा गया था, ध्यान रखना है। दीवाने आम का निर्माण किसने करवाया था, मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। और आमेर महल का निर्माण किसने करवाया था, मानसिंह प्रथम ने करवाया था। इसमें नक्काशी का कार्य, बहुमूल्य पत्थरों की जड़ाई, मीनाकारी का काम, पच्चीकारी का काम, जगह जगह लगे बड़े बड़े दर्पण इसकी भव्यता को चार चांद लगाते हैं। यह महल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो आमेर महल जो है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। और जल महल जयपुर जो है दोस्तों, जयपुर आमेर मार्ग पर स्थित इन महलों का निर्माण सवाई जयसिंह ने अश्वमेघ यज्ञ के समय ब्राह्मणों के विश्राम के लिए करवाया था। तो जल महल का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, तो ये आपके सवाई जयसिंह के द्वारा ही करवाया गया था। ये आपको दिमाग में सेट करना है, किसके द्वारा जल महल का निर्माण करवाया गया, सवाई जयसिंह के द्वारा। अगला सवाल है आपका, डीग के जल महलों के संबंध में असत्य कथन है। तो डीग के आपके जो जल महल है उनके संबंध में असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, यहाँ के प्रारंभिक महल बदन सिंह ने बनवाए। तो बदन सिंह के द्वारा आपके डीग में जल महलों का निर्माण करवाया गया था, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। यह अपने रंगीन फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये बात भी सही है। और यहाँ का गोपाल भवन सबसे सुंदर है। तो यहाँ का जो गोपाल भवन है आपका सबसे सुंदर है। डीग भरतपुर की बात की जा रही है, ठीक है। इसका वास्तुकार स्यूटन जैकब हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि स्यूटन जैकब आपका किसका वास्तुकार हो गया दोस्तों, अभी हमने डिस्कस किया था आपके अल्बर्ट हॉल का हो जाएगा। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा जलमहल के बारे में। भरतपुर जिले का डीग अपने भव्य राजमहलों की सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के प्रारंभिक महल महाराजा बदन सिंह ने बनवाए थे, जो महल महाराजा सवाई जयसिंह के सामंत थे। जो जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह के सामंत थे बदन सिंह, सवाई जयसिंह के द्वारा बदन सिंह को उपाधि भी दी गई थी दोस्तों। 18वीं शताब्दी के मध्य में जाट राजा सूरजमल ने डीग के अधिकांश राजमहलों का निर्माण करवाया। फिर आपके सूरजमल जो थे उन्होंने डीग के अधिकांश राजमहलों का निर्माण करवाया था 18वीं शताब्दी में। इनमें सूरज भवन, गोपाल भवन, कृष्ण भवन अपने स्थापत्य के लिए दर्शनीय हैं, और गोपाल भवन यहाँ पर सबसे सुंदर है। सभी राजभवनों में गोपाल सागर जलाशय की पाल पर बना गोपाल भवन सबसे सुंदर और मनमोहक है। तो ये पॉइंट पूछा जा सकता है आपका, गोपाल भवन जो है ये सबसे सुंदर है और मनमोहक भी है, ये आपको ध्यान रखना है। डीग के राजभवनों के सामने मुगल बेगम नूरजहाँ का सफ़ेद संगमरमर का झूला रखा है। तो डीग के राजभवन जो है दोस्तों उसके सामने मुगल बेगम नूरजहाँ का सफ़ेद संगमरमर का झूला भी रखा हुआ है। इस झूले को दिल्ली से लूटकर यहाँ लाया गया था। तो नूरजहाँ का सफ़ेद संगमरमर का झूला जो है दोस्तों वो भी यहाँ पर रखा हुआ है डीग के राजभवनों के सामने, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ सावन भादो, नंद भवन, कृष्ण भवन, केशव भवन बरामदों में शिल्प कौशल दर्शनीय हैं।
डीग के जल महल अपने निर्माण के समय से ही रंगीन फव्वारों के लिए विशेष प्रसिद्ध है। डीग भरतपुर के शासकों का ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल था। अब अगला सवाल देखिए, लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया? तो आपका जो लालगढ़ पैलेस है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया? गंगा सिंह ने करवाया। अब आगे देखिए दोस्तों, विनय विलास महल जो है ये आपका अलवर के राजमहल को विनय विलास महल के नाम से जाना जाता है और इस महल के पास मूसी महारानी की छतरी भी स्थित है। तो मूसी महारानी की 80 खंभों की छतरी भी आपकी अलवर में स्थित है और विनय विलास महल आपका कहाँ पर हो जाएगा? अलवर में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए लालगढ़ पैलेस, यह महल आपका बीकानेर में स्थित है। तो लालगढ़ बीकानेर में हो जाएगा। इस भव्य महल का निर्माण 1902 में, कब दोस्तों? 1902 में महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता महाराजा लाल सिंह की स्मृति में करवाया था। तो अपने जो पिता थे महाराजा लाल सिंह की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था लालगढ़ पैलेस का। और यह महल लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है जो राजपूताना, इस्लामी तथा यूरोपीय वास्तुकला के मिश्रण से निर्मित है। तो ये राजपूताना, इस्लामी और आपका यूरोपीय वास्तुकला के मिश्रण से निर्मित है। इस महल के वास्तुशिल्प की रूपरेखा सर स्यूटन जैकब ने तैयार की। तो दोस्तों इसकी भी वास्तुरेखा किसने तैयार की थी? स्यूटन जैकब ने तैयार की थी लालगढ़ पैलेस की। वर्तमान में इसके एक हिस्से में शार्दुल म्यूजियम है। तो शार्दुल म्यूजियम कहाँ पर हो जाएगा? आपका बीकानेर में ही हो जाएगा। तो ये भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा महल उदयपुर में स्थित नहीं है? तो उदयपुर में आपका कौन सा महल स्थित नहीं है? सिटी पैलेस आपका उदयपुर में भी है, जग निवास महल उदयपुर है, जग मंदिर भी आपका उदयपुर में स्थित है, लेकिन अबेड़ा महल आपका कहाँ पर स्थित है? तो अबेड़ा महल आपका कोटा में स्थित है। अबेड़ा महल आपका कोटा में हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। सिटी पैलेस आपका जो उदयपुर है दोस्तों, 1725 ईस्वी में निर्मित उदयपुर के सिटी पैलेस की तुलना इंग्लैंड के विंडसर महलों से की जाती है। तो इंग्लैंड के जो आपके विंडसर महल है उनसे इनकी तुलना की जाती है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लेना। सिटी पैलेस का सूरज गोखड़ा, बादल महल, शीश महल तथा कृष्ण महल के अहाते में मिनीएचर पेंटिंग से दर्शनीय हैं। भीम विलास, चीनी चित्रशाला, मोर चौक में बने 5 मयूरों का सौंदर्य अनूठा है। उदयपुर के राजमहल के बारे में फर्ग्यूसन लिखता है कि राजपूताने का यह सबसे बड़ा महल है तथा लंदन के विंडसर महल की तरह विशाल है। तो ये फर्ग्यूसन ने लिखा था दोस्तों। ठीक है, इसकी तुलना आपके विंडसर के महलों से की गई थी जो कि लंदन के थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जग निवास महल देखिए दोस्तों, जग निवास महल जो है उदयपुर की पिछोला झील पर तैरता श्वेत लेक पैलेस या जग निवास अथवा जग मंदिर का सौंदर्य पर्यटकों को बरबस आकर्षित करता है। तो जग निवास महल आपका पिछोला झील में हो जाएगा दोस्तों। श्वेत लेक पैलेस इसे कहा जाता है। इस महल का निर्माण 1746 में महाराणा जगत सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? जगत सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और एक आपका जग मंदिर हो जाएगा। पिछोला झील उदयपुर में ही स्थित जग मंदिर महल का निर्माण महाराजा कर्ण सिंह ने प्रारंभ किया तथा महाराजा जगत सिंह प्रथम ने इसे पूर्ण करवाया था। तो जगत सिंह प्रथम ने जग मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया था और प्रारंभ किसने किया था? कर्ण सिंह ने प्रारंभ किया था। तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, जगत सिंह प्रथम हो जाएगा। तो ये आप प्रथम आपको जरूर ध्यान रखना है क्योंकि एक बार एग्जाम में प्रथम और द्वितीय दे दिया गया था। तो जग मंदिर का निर्माण जो है वो जगत सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। शाहजहां ने यहाँ पर आपकी शरण ली थी जग मंदिरों में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, अबेड़ा महल कहाँ स्थित है? तो अबेड़ा महल आपका कहाँ पर हो जाएगा भैया? कोटा में हो जाएगा। तो अबेड़ा महल कोटा में स्थित है। कोटा महाराव दुर्जनसाल सिंह की महारानी ब्रज कंवर जो है इन्होंने कृत्रिम जलाशय किशोर सागर व जग मंदिर का निर्माण 1343 से 45 में करवाया। तो दोस्तों आपके यहाँ पर किशोर सागर तालाब है कोटा में, उसमें जग मंदिर बना हुआ है। इसका निर्माण जो है वो 1743 से 45 में करवाया गया था। किसके द्वारा? कोटा महाराव दुर्जनसाल सिंह की महारानी थी ब्रज कंवर, इनके द्वारा करवाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। दुर्जनसाल जो है इनकी रानी थी ब्रज कंवर, इनके द्वारा दोस्तों किशोर सागर जलाशय जो है और जग मंदिर का निर्माण 1743 और 45 में करवाया गया था। अब अबेड़ा महल के बारे में देख लीजिए। यह महल 18वीं सदी में शाही आराम की दृष्टि से कोटा से 8 किलोमीटर दूरी पर बनाया गया था। इसमें राजकुमारी धीरधे द्वारा पानी का कृत्रिम जलाशय बनाया गया था। तो धीरधे द्वारा यहाँ पर पानी का कृत्रिम जलाशय भी बनाया गया है। इस जलाशय में महाराव उमेश सिंह द्वितीय के समय में मगरमच्छ की विभिन्न प्रजातियों को पाला जाता था। इसी कारण अबेड़ा तालाब प्रसिद्ध था। ये आपको ध्यान रखना है। ये धीरधे अगर याद रह जाए तो ध्यान रख लेना, हालांकि इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है। अब हवा महल देखिए दोस्तों, कोटा वाला। यहाँ कोटा के गढ़ के पास निर्मित हवा महल हिंदू स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है। अब आगे देखिए दोस्तों, चित्तर पैलेस के नाम से किस महल को जाना जाता है? तो चित्तर पैलेस के नाम से किस महल को जाना जाता है? तो उमेद महल जो है इसे चित्तर पैलेस के नाम से जाना जाता है।
तो उमेद महल भी आपका इंपॉर्टेंट है, यह आपका जोधपुर में स्थित है। तो जोधपुर में स्थित यह महल छित्तर की पहाड़ी पर निर्मित होने के कारण छित्तर पैलेस के नाम से इसे जाना जाता है। यह महल अकाल राहत कार्य में बनाया गया। तो अकाल राहत कार्य के लिए इसको बनाया गया दोस्तों। 1929 में राजा उमेद सिंह ने बनवाया था। इसमें 5 सितारा होटल भी चलता है, जो कि हेरिटेज होटल के रूप में विकसित है। तो इसमें आपका 5 सितारा होटल भी चलता है और 1929 में राजा उमेद सिंह ने इसे बनाया था छित्तर की पहाड़ी पर, इसीलिए इसे छित्तर पैलेस कहते हैं और इसे उमेद पैलेस भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे उमेद महल भी कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण किसने करवाया? उमेद सिंह ने करवाया और छित्तर पहाड़ी पर करवाया, तो छित्तर पैलेस इसे कहते हैं। 1929 में इसका निर्माण करवाया था और इसमें आपका 5 सितारा होटल भी हो जाएगा। अब आगे देखिए दोस्तों, एक थंबा महल। एक थंबा महल जो है ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो ये आपका जोधपुर में हो जाएगा। इसका निर्माण अजीत सिंह के शासनकाल में हुआ था। तो आपका एक थंबा महल जो है इसका निर्माण अजीत सिंह के शासनकाल में हुआ था। एक थंबा महल को प्रहरी मीनार के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे प्रहरी मीनार के नाम से भी जाना जाता है। तो एक थंबा महल आपका कैसा मीनार हो जाएगा? प्रहरी मीनार हो जाएगा। तो प्रहरी मीनार के नाम से भी इसे जाना जाएगा। तलहटी महल देखिए, मेहरानगढ़ की तलहटी में एक विशाल चट्टान पर राजा सूर सिंह ने रानी सौभाग्य देवी के लिए महलों का निर्माण करवाया था। तो सूर सिंह ने दोस्तों सौभाग्य देवी के लिए महलों का निर्माण करवाया था मेहरानगढ़ की तलहटी में। यह आपको ध्यान रखना है, इसलिए इन्हें तलहटी महल कहते हैं। तो सूर सिंह की रानी सौभाग्य देवी के लिए महलों का निर्माण करवाया गया था। राय का बाग पैलेस आपका इंपॉर्टेंट है, यह आपका जोधपुर में हो जाएगा और इस महल को राजा जसवंत सिंह प्रथम की रानी हाडी जी ने 1663 में बनवाया था और ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जसवंत सिंह प्रथम जो था, इनकी रानी हाडी रानी थी दोस्तों, उनके द्वारा 1663 में इसको बनवाया गया था। तो 1663 में आपका राय का बाग पैलेस का निर्माण करवाया गया था। 1883 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने इसी महल में बैठकर राजा को उपदेश दिया था। तो दयानंद सरस्वती ने महल में बैठकर जो उपदेश दिया था राजा जसवंत सिंह को, वो यहीं पर ही दिया था दोस्तों 1883 में। निम्न में से कौन सी आपकी सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बादल विलास जैसलमेर, चित्रमहल कोटा, रंगमहल आपका बूंदी, खेतड़ी महल झुंझुनू। तो यहाँ पर चित्रमहल कोटा दिया गया है, ये गलत है दोस्तों। बादल विलास आपका जैसलमेर में है, रंगमहल बूंदी में है, खेतड़ी महल आपका झुंझुनू में हो जाएगा। रंगमहल का निर्माण छत्रसाल के द्वारा करवाया गया था। तो अभी हम देखेंगे इसको। बादल विलास जैसलमेर दुर्ग में स्थित इस महल का निर्माण 1865 से 1891 के मध्य राव बारिसाल द्वारा इस महल का निर्माण करवाया गया था। तो राव बारिसाल द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था दोस्तों। किसके द्वारा करवाया गया? बारिसाल के द्वारा। 1865 से 1891 के मध्य जैसलमेर दुर्ग में स्थित है ये आपका बादल विलास। चित्रमहल कहाँ पर हो जाएगा आपका? बूंदी के इस महल की सभी दीवारों व छतों पर सुंदर आकर्षक पेंटिंग्स होने के कारण इसे चित्रमहल कहा जाता है दोस्तों। चित्रमहल के आंतरिक हिस्से में महाराजा उमेद सिंह के आदेश से चित्रशाला का निर्माण करवाया गया था। तो दोस्तों ये चित्रमहल जो है इसके अंदर चित्रशाला का निर्माण करवाया गया था। किसने करवाया था? उमेद सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो उमेद चित्र से हम इसे याद रखते हैं। कैसे याद रखते हैं? उमेद चित्र। तो उमेद सिंह के द्वारा चित्रशाला का निर्माण करवाया गया था बूंदी में, ये आपको ध्यान रखना है। रंगमहल देखिए, रंगमहल भी आपका बूंदी में हो जाएगा और रंगमहल का निर्माण जो है ये छत्रसाल के द्वारा करवाया गया था। इसे शत्रुसाल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? शत्रुसाल भी इसे बोला जाता है। यह रंगमहल भित्ति चित्रण के लिए विख्यात है। तो ये रंगमहल आपका भित्ति चित्रण के लिए विख्यात है, ये पॉइंट आप याद करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए खेतड़ी महल। खेतड़ी महल जो है ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो 1770 ईस्वी में निर्मित खेतड़ी महल को झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है और शेखावाटी का हवा महल भी किसे कहा जाता है? खेतड़ी महल को कहा जाता है। इसका निर्माण महाराजा भोपाल सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसने करवाया था? भोपाल सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था झुंझुनू में। आश्चर्यजनक बात यह है कि खेतड़ी महल में कोई झरोखे या द्वार नहीं है, फिर भी इसे हवा महल के नाम से जाना जाता है। सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? तो सुनहरी कोठी आपकी टोंक में हो जाएगी। सुनहरी कोठी जो है ये टोंक शहर में बड़ा कुआ के पास नजर बाग में सुनहरी कोठी स्थित है। पूर्व में यह शीश महल के नाम से जानी जाती थी। तो सुनहरी कोठी जो है इसे शीर्ष महल के नाम से भी जाना जाता है। सुनहरी कोठी की दीवार और छतों में कांच, रत्न जड़ित सोने के बेल बूटे, फूल पत्तियां, पच्चीकारी, मीनाकारी का काम देसी विदेशी पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र है। सुनहरी कोठी का निर्माण तत्कालीन नवाब वजीरुद्दौला खान ने 1824 में 10 लाख रुपए की लागत से प्रारंभ करवाया था, जिसे पूरा होने में कई दशक लगे थे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सुनहरी कोठी जो है दोस्तों इसका निर्माण तत्कालीन नवाब थे आपके वजीरुद्दौला, इन्होंने शुरू किया था दोस्तों 1824 में 10 लाख रुपए की लागत से प्रारंभ करवाया था। राजस्थान सरकार द्वारा इसे 7 मार्च 1996 को महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया है। तो इसे 7 मार्च 1996 को, कब दोस्तों? 1996 को राजस्थान सरकार के द्वारा इसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया है। तो हो सकता है ये आपका एग्जाम में पूछा जाए। वजीरुद्दौला एग्जाम में आ चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
जूना महल जो है ये आपका कहाँ पर हो जाएगा, डूंगरपुर में हो जाएगा दोस्तों। इसका निर्माण रावल वीर सिंह देव के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया, वीर सिंह देव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जूना महल का डूंगरपुर में हो जाएगा। करौली के राजमहल देखिए, यह महल एक विशाल परकोटे से घिरा हुआ है। इसमें भित्ति चित्रों का अच्छा अंकन है। इसमें सफ़ेद चंदन से महकने वाले उद्यान में 50 चंदन के वृक्ष हैं। तो सफ़ेद चंदन से महकने वाला जो उद्यान है उसमें 50 चंदन के वृक्ष हैं करौली राजमहल में। काष्ठ प्रसाद देखिए दोस्तों, काष्ठ प्रसाद आपका कहाँ पर हो जाएगा, तो ये आपका झालावाड़ में हो जाएगा। प्रसाद जो है लकड़ी से निर्मित यह महल राजा राजेंद्र सिंह ने 1936 ईस्वी में बनाया था। तो राजेंद्र सिंह के द्वारा दोस्तों आपका काष्ठ प्रसाद का निर्माण करवाया गया था 1936 में। ये आपको ध्यान रखना है, ये राजेंद्र सिंह एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। और काष्ठ प्रसाद जो है ये कहाँ पर हो जाएगा, आपका झालावाड़ में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका निर्माण राजेंद्र सिंह ने करवाया था 1936 में। अब आगे देखिए, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ पर हो जाएंगे, आपके पुष्कर में हो जाएंगे। फतेह प्रकाश महल का निर्माण चित्तौड़गढ़ के किले में कराया गया। तो फतेह प्रकाश महल का निर्माण चित्तौड़गढ़ के किले में करवाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, फतेह प्रकाश महल कहाँ हो जाएगा, आपका चित्तौड़गढ़ के किले में हो जाएगा। चौकेलाओ महल आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में हो जाएंगे। तो चौकेलाओ महल आपके जोधपुर में, मेहरानगढ़ दुर्ग में हो जाएंगे। और नाहरगढ़ किले में एक जैसे 9 महल स्थित है। तो नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महल आपके स्थित है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और ये एक जैसे 9 महल जो है ये किसके द्वारा बनाए गए थे, तो ये भी आपके माधो सिंह द्वितीय के द्वारा ही बनवाए गए थे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नाहरगढ़ किला जो है इसे सुदर्शनगढ़ किले के नाम से जाना जाता है। सुदर्शनगढ़ किले के नाम से जाना जाता है। और नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था, तो सवाई जयसिंह के द्वारा, सवाई जयसिंह के द्वारा 1734 में इसका निर्माण करवाया गया था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसके अंदर जो एक जैसे 9 महल है उनका निर्माण दोस्तों माधो सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो टॉपिक था ये कंप्लीट होता है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो आगे की चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।